अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन या जर्नल इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के डायरेक्ट कंपनी में गल्फ़ में होने वाले जॉब इंटरव्यू के क्वेश्चंस और आंसर हैं। ये इंटरव्यू गल्फ़ की एक कंपनी ने उस दोस्त से डायरेक्ट कंडक्ट किया। इंटरव्यू देने के बाद उस दोस्त ने डिटेल में अपना फीडबैक शेयर किया और रिक्वेस्ट की कि इन सब क्वेश्चन पे डिटेल में आप वीडियो बना के एक्सप्लेन करें। बहुत शुक्रिया उस दोस्त का। स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन पूछा था उससे जीआई कंड्यूट के रिगार्डिंग, और जीआई कंड्यूट में जो बैंड होते हैं वो कितनी टाइप के होते हैं। जीआई का फुल फॉर्म गैल्वनाइज आयरन होता है। जीआई कंड्यूट्स इलेक्ट्रिकल वायरिंग की इंस्टॉलेशन में यूज़ होते हैं। वायरिंग को इक्विपमेंट तक पहुंचाने के लिए कंड्यूट में हम बेंडिंग करते हैं। जीआई में जो कॉमन बैंड होते हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले है ऑफसेट बैंड। ये ऑफसेट बैंड हैं, आप पिक्चर में देख लें। ये थोड़ा हाइट पे जाके आगे सीधा हो जाता है, इसको कहते हैं ऑफसेट बैंड। दूसरा है बॉक्स ऑफसेट बैंड। बॉक्स ऑफसेट बैंड, ये जो जीआई का बॉक्स लगा हुआ होता है उस तक पहुंचने के लिए जो हम बैंड निकालते हैं उसको कहते हैं बॉक्स ऑफसेट बैंड। तीसरा होता है, ये कॉमन है, ये 90 डिग्री का बैंड है जो हमारे कंड्यूट को 90 डिग्री पे बैंड करते हैं। उसके बाद है सैडल बैंड। सैडल को कहते हैं कुबरी बैंड भी कहते हैं अपनी ज़बान में। ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है 3 पॉइंट सैडल बैंड। ये 3 पॉइंट आप देखें, इसमें 3 जगह पे बैंड है, 1 2 और ये 3। इसको कहते हैं 3 पॉइंट सैडल या 3 बैंड वाली कुबरी। ओके, 3 पॉइंट सैडल बैंड। दूसरा होता है 4 पॉइंट सैडल बैंड। आप देखें इसमें 4 बैंड हैं। ओके, इस वजह से इसको कहते हैं 4 पॉइंट सैडल बैंड। सैडल कहते हैं कुबरी को। नेक्स्ट होता है किक बैंड। किक बैंड किसी भी डायरेक्शन पे डायरेक्टली हम सीधा किसी भी एंगल पे इसका बैंड निकाल सकते हैं, चाहे 30 हो, 45 हो, 90 हो, जो भी हो, इसको कहते हैं किक बैंड। किक बैंड डायरेक्ट किसी भी एंगल से हम इसको बैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉर्नर बैंड। ये इस शेप में होता है जो कि कॉर्नर में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है 45 डिग्री बैंड। ये देखें इस तरीके से 45 डिग्री बैंड होता है। और लास्ट में यू बैंड। यू बैंड यू शेप में होता है। उस दोस्त से जो एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया वो था बैंड की टाइप्स, जिसमें ऑफसेट बैंड, बॉक्स ऑफसेट बैंड, 90 डिग्री बैंड, सैडल बैंड्स, 3 पॉइंट सैडल बैंड, 4 पॉइंट सैडल बैंड, किक बैंड, कॉर्नर बैंड, 45 डिग्री बैंड और यू बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो था फायर अलार्म के बारे में। फायर अलार्म सिस्टम क्या होता है, फायर अलार्म सिस्टम की कितनी टाइप्स होती हैं, और एक ड्राइंग दिखाई गई, उसको एक्सप्लेन करना था। फायर अलार्म सिस्टम बेसिकली एक डिज़ाइन किया जाता है, एमरजेंसी फायर को डिटेक्ट करता है और अलार्म जनरेट करता है। फायर को डिटेक्ट करता है और अलार्म जनरेट करता है, हमें बताने के लिए या इंडिकेट करने के लिए। ओके, ये ऑफिसेज में, फैक्ट्रीज़ में, पब्लिक बिल्डिंग्स में इंस्टॉल होता है। इसके अंदर जब सेंसर जो हैं या डिटेक्टर डिटेक्ट करते हैं तो वो पहले डिटेक्ट करके फिर अलार्म जनरेट करते हैं साउंडर के थ्रू या फ्लैशर के थ्रू। और सिग्नल भी जनरेट करते हैं फायर ब्रिगेड का या जहाँ पे भी हमने सिस्टम को कनेक्ट किया हो। ओके, इसमें जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो कंट्रोल पैनल होता है, स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर, मल्टी सेंसर, मैनुअल कॉल पॉइंट्स, फ्लैशर, बेल और साउंडर होते हैं। अब फायर अलार्म सिस्टम की बेसिक 2 टाइप्स होती हैं। 2 टाइप, एक होती है कन्वेंशनल फायर अलार्म, दूसरी होती है एड्रेसेबल फायर अलार्म। तो ये 2 बेसिक टाइप्स हैं फायर अलार्म सिस्टम की। आजकल इंटेलिजेंस सिस्टम भी आए हैं पर हम उसको अभी नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम। ये नॉन एड्रेसेबल
फायर अलार्म सिस्टम होता है जो कि छोटी जगह पे यूज़ होता है। इसके डिटेक्टर या सेंसर लूप या जून में कनेक्टेड होते हैं। जब भी डिटेक्टर या सेंसर फायर को सेंस करता है तो मेन पैनल उस जून का अलार्म शो करता है। जून का अलार्म शो करता है, एग्जैक्ट लोकेशन हमें नहीं पता होती। इस वजह से इसको नॉन एड्रेसेबल भी कहते हैं। ये सस्ता होता है और स्मॉल फैसिलिटीज़ में यूज़ होता है। दूसरी टाइप है एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम। ये आजकल का मॉडर्न सिस्टम है जिसमें इंस्टॉल्ड हर डिटेक्टर, सेंसर या डिवाइस को एक एड्रेस असाइन या सेव की जाती है। जब भी फायर डिटेक्ट होती है या कोई भी सेंसर अलार्म जनरेट करता है तो उस सेंसर या उस एग्जैक्ट लोकेशन का अलार्म या सिग्नल मेन पैनल पे शो हो जाता है। इस वजह से इसको एड्रेसेबल भी कहते हैं क्योंकि फायर की एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता चल जाती है। ये मोस्टली जो लार्ज फैसिलिटीज़ होती हैं, लार्ज जगह, बड़ी बड़ी जगहों पे यूज़ होता है। इसका रिज़ल्ट एक्यूरेट होता है और कन्वेंशनल के मुकाबले ये सिस्टम महंगा भी होता है। इसकी ड्राइंग्स का थोड़ा रिव्यू करते हैं। ये हमारे पास कन्वेंशनल सिस्टम की वायरिंग है। इसके लास्ट में एंड रजिस्टर लगता है और इस तरीके से लूप या जून में कनेक्टेड होते हैं। जैसे यहाँ पे 3 जून लगे हुए हैं जिसमें स्मोक डिटेक्टर, मैनुअल कॉल पॉइंट, हीट डिटेक्टर लगे हुए हैं। उसके अलावा फ्लैशर भी नीचे अलग से लगा हुआ है। स्मोक डिटेक्टर फायर वाली जगह पे यूज़ होता है। यह स्मोक को डिटेक्ट करता है। हीट डिटेक्टर अक्सर किचन के एरिया में यूज़ होता है। यहाँ पे एक और देख लें, ये एड्रेसेबल सिस्टम है। ये भी इसी तरीके से लूप या जून में कनेक्टेड है। मोस्टली जो इंटरव्यू में ड्राइंग दिखाते हैं इस शेप की होती है जो कि एक एड्रेसेबल सिस्टम की है। आप इसमें लाइट ब्लू वाले पॉइंट देखेंगे, इसको कहते हैं आइसोलेटर। आइसोलेटर निशानी होती है एड्रेसेबल सिस्टम की। ये क्या होता है, अगर बीच में हमारी वायर या कोई डिवाइस ख़राब हो जाए या कट हो जाए तो ये लूप को कंप्लीट रखते हैं। उस ख़राब डिवाइस के अलावा बाकी सब डिवाइस चलते रहते हैं। नेक्स्ट उस दोस्त को एक ड्राइंग दिखाई गई, उसमें पूछा गया कि इस ड्राइंग में कितने सर्किट हैं। तो आप यहाँ से देख लें, वायरें जा रही हैं, आप इसको काउंट करेंगे तो ये 7 है। आप मेन डीबी से जो डॉटेड लाइनें जा रही हैं इसको भी कैलकुलेट करके मालूम कर सकते हैं। तो इसमें टोटल 7 सर्किट हैं। उसके अलावा और तरह की भी ड्राइंग होती है जिसमें ये डॉटेड लाइन डीबी से नहीं होती। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे किचन में 2 सर्किट हैं। ओके, यहाँ पे सिंबल दिए हुए हैं सर्किट के या मेन इनकमिंग के। किचन में 2 हैं। तीसरा हमारा बेडरूम नंबर 3 में है और बेडरूम नंबर 4 में है। ठीक है, और 2 में नहीं है। 5 में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं लगा हुआ है और GFCI के 2 लगे हुए हैं, एक कारपोर्ट में और एक बाथरूम में। तो इसको आपने खुद सेंस करके बताना है। इस ड्राइंग में टोटल 7 सर्किट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उस दोस्त से पूछा गया वो था LV और HV वोल्टेज की रेंज क्या होती है। तो मैं सीरीज़ में आप लोगों को सभी बताता हूँ। सबसे पहले आता है ELV, एक्स्ट्रा लो वोल्टेज। इसकी रेंज होती है 70 वोल्ट से कम। 70 वोल्टेज से कम होती है, इससे हमें शॉक नहीं लगती। उसके बाद है LV, लो वोल्टेज। लो वोल्टेज की जो रेंज होती है वो 70 वोल्ट से लेकर 600 वोल्ट तक होती है। 70 वोल्ट से लेकर 600 वोल्ट तक। ओके, नेक्स्ट है MV। MV कहते हैं मीडियम वोल्टेज को। मीडियम वोल्टेज की जो रेंज होती है वो होती है 1 kV से लेकर 33 kV तक। ओके, नेक्स्ट है HV। HV कहते हैं हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज की रेंज 33 kV से लेकर 220 kV तक होती है। नेक्स्ट है EHV, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। 220 kV से लेकर 760 kV तक इसकी रेंज होती है। ओके,
नेक्स्ट है UHV अल्ट्रा हाई वोल्टेज। इसकी जो रेंज होती है 800 केवी से अबव होती है, मतलब 800 केवी से इसकी रेंज ज़्यादा होती है। तो ये थी कुछ स्टैंडर्ड वोल्टेज रेंजेस। उस दोस्त से जो एग्जैक्ट पूछा गया था वो था LV वोल्टेज यानी लो वोल्टेज की रेंज, और HV हाई वोल्टेज की रेंज कितनी होती है। LV वोल्टेज जो होते हैं नॉर्मल हमारे घरों में या कमर्शियल इलेक्ट्रिकल सिस्टम में या जर्नल यूज़ में LV वोल्टेज हमारे पास आ रहे होते हैं, जिनकी ओवरऑल रेंज होती है 70 वोल्ट से लेकर 600 वोल्ट तक। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन उस दोस्त से मेजरिंग टेप यानी मीटर टेप के रिगार्डिंग पूछा गया। मीटर टेप के अंदर ये जो सबसे ऊपर पॉइंट होता है ये होता है इंचेस का। इसमें इंचेस की आइडेंटिफिकेशन होती है। इस वाले स्केल में 1 इंच को 16 में डिवाइड किया गया है। 16 पॉइंट में 1 इंच को डिवाइड किया गया है। इस वाले स्केल में ये डिफरेंट भी हो सकता है। उसके अलावा दूसरा होता है सेंटीमीटर। ये जो नीचे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये सेंटीमीटर की रीडिंग है। ओके। उसके बाद जो तीसरा स्केल होता है वो होता है मिलीमीटर का। आप देख रहे हैं यहाँ पे सेंटीमीटर के बीच में 10 डंडियाँ या 10 लाइनें हैं, ये मिलीमीटर हैं। मतलब 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। अभी हम इनको थोड़ा सा कन्वर्ट करके देखते हैं। यहाँ पे देखें 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। ऊपर अगर आप देख सकते हैं इंच वाली एरो में यहाँ से 1 इंच होता है, और नीचे अगर सेंटीमीटर वाली एरो हम कंपेयर करेंगे तो ये देखें 2 के बाद बीच वाली डंडी यानी 2.5 सेंटीमीटर बराबर है 1 इंच के। अब 1 इंच बराबर है 25 mm के। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो 2.5 सेंटीमीटर में 25 mm यानी मिलीमीटर होंगे। यहाँ पे आप देख लें 10, 20 और बीच वाला 5, 25 mm यानी 1 इंच बराबर है 25 mm के, 25 mm के। आगे चलते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 mm के। ये जो बीच वाली 10 डंडियाँ हैं 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। अब 1 फुट के अंदर 30.4 सेंटीमीटर होते हैं। जैसा कि 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो 12 इंच को जब हम 2.5 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 30.4 सेंटीमीटर। यानी 1 फुट में 30.4 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। आगे चलते हैं 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा। उसके बाद 1 फुट में 304 mm होते हैं। जैसे आपने देखा 30.4 सेंटीमीटर थे, उसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके mm निकल आएंगे। 304 mm 1 फुट के अंदर होते हैं। इसी तरीके से 1 मीटर में अगर 100 सेंटी होते हैं तो mm उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 mm हो जाएंगे। तो ये सिंपल एक कैलकुलेशन होती है जो कि इंटरव्यू में पूछते हैं, और मीटर टेप में सबसे छोटा स्केल mm का होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो था केबल ट्रे के बारे में, और केबल ट्रे की कितनी टाइप्स होती हैं और उनकी साइज़ क्या होती है। केबल ट्रे बेसिकली एक स्ट्रक्चर या फ्रेम होता है जो कि हमारी केबलिंग या वायरिंग को जिसके अंदर हम रूट करते हैं उसको सेफ़ और सिक्योर करने के लिए। केबल ट्रे की जो टाइप्स होती हैं, एक लेडर टाइप होती है, दूसरी होती है परफ्यूरेटेड टाइप, तीसरी होती है सॉलिड बॉटम टाइप, ओके, चौथी होती है वायर या मैश टाइप, ओके, पांचवी होती है चैनल टाइप। तो ये बेसिक 5 कॉमन टाइप्स होती हैं केबल ट्रे की: लेडर, परफ्यूरेटेड, सॉलिड बॉटम, वायर मैश और चैनल टाइप।
ये 5 बेसिक टाइप्स होती हैं केबल ट्रे की। उसके बाद जो पूछा गया इनकी साइज़ क्या होती है। मोस्टली इनकी जो साइज़ आती है कॉमन 50 से लेकर 300 तक में होती है। ओके, 50 से लेकर 300 तक। उसके बाद उससे पूछा गया इनकी गहराई और चौड़ाई क्या होती है। सबसे पहले तो जो फर्स्ट वर्ड होता है वो उसकी चौड़ाई होती है। ओके, जो फर्स्ट डिजिट होता है जैसे 50, 100, 300, ये इसकी विड्थ या चौड़ाई होती है। फिर उसकी होती है हाइट। ओके, फिर हाइट होती है जो ऊपर की तरफ होती है। हाइट ऊपर नीचे होती है, जैसे आप देख सकते हैं 50 बाय 50 भी है, 100 बाय 50 भी है, 200 बाय 50 भी है, 300 बाय 50 भी है, 100 बाय 100 भी है। पर मोस्टली जो है हाइट आती है मतलब 300 बाय 100 में या बाय 50 में, इस तरीके से आती है। स्पेशल भी होती हैं सेम साइज़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो था जीआई कंड्यूट फिटिंग का। दोस्त ने ग्लैंड का भी जिक्र किया, गोटी का भी जिक्र किया। मुझे एग्जैक्ट उसका सवाल समझ नहीं आया। मैं थोड़ी सी एसेसरीज़ आपको बता देता हूँ। 3 वे, एंगल, 4 वे, एल्बो, लॉन्ग बैंड, 1 वे, 2 वे, सैडल, सॉकेट, डोम, कॉपर ब्रश, फ्लेक्सिबल अडाप्टर, इंस्पेक्शन टी, लिड कवर, रेड्यूसर, ये कुछ जो फिटिंग्स हैं। इसके अलावा भी हैं, ये देखें, ये लॉक नट है, बुशिंग है, कंप्रेशन कनेक्टर है, कपलिंग है, स्क्रू कनेक्टर है, शॉर्ट एल्बो है, लॉन्ग एल्बो है, 3 पीस कपलिंग है, और नीचे सपोर्ट्स में है 1 होल्ड स्ट्रैप है, 2 होल्ड स्ट्रैप है, नेल अप स्ट्रैप है, और कंड्यूट क्लैंप हैंगर। तो ये कुछ कॉमन फिटिंग्स हैं जो कि जीआई में यूज़ होती हैं। दोस्त का सवाल मुझे समझ नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो था इंटरमीडिएट स्विच और सिंगल वे स्विच के बारे में। इंटरमीडिएट स्विच एक 4 वे स्विच होता है। ये उस जगह पे यूज़ होता है जहाँ पे हमें किसी भी बल्ब या डिवाइस को 2 से ज़्यादा जगहों से कंट्रोल करना होता है। इसके अंदर 4 पॉइंट होते हैं और ये बेसिक इसकी 2 लॉजिक होती हैं। ये मोस्टली 2 वे विथ इंटरमीडिएट में यूज़ होता है, जहाँ पे 2 2 वे स्विच होते हैं और बीच में इंटरमीडिएट स्विच होता है। तो जितने भी बीच में हम इंटरमीडिएट स्विच लगाते जाएंगे ये हमारा बल्ब ऐसे कंट्रोल होता जाएगा। सिंगल वे स्विच एक आम स्विच होता है जो हमारे घरों में यूज़ होता है। ये सिंपली ऑन ऑफ के लिए यूज़ होता है। इसमें 2 पॉइंट होते हैं। इंटरमीडिएट स्विच पे मेरी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं प्रैक्टिकल की, आप लोग देख सकते हैं। तो ये था उस दोस्त का फीडबैक जिसको मैंने अपने वर्डों में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। बहुत सारे दोस्त इन डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी मांगते हैं। कल से ये मैं अपनी नई वेबसाइट पे इसको अपलोड कर दूंगा, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में है, या आप गूगल में gulflifewithasad.com में सर्च करके आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड या अपने पास सेव कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। इजाज़त दीजिए।